हेलो एवरीबॉडी, आज हम लोग फिर एक नई वीडियो के साथ आए हैं जिसमें कि आज हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए ये थ्योरम तो हमें याद होना ही चाहिए। जैसे कि ये स्टेटमेंट, इस थ्योरम का स्टेटमेंट ये कह रहा है, इफ़ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड ऑफ ट्रायंगल देन इट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। यानी कि यदि कोई लाइन किसी ट्रायंगल के दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो ये लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगा, थर्ड साइड के पैरेलल होगा। आज हमें इसको प्रूव करना है। चलिए देखते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, गिवन लिख लेंगे। तो गिवन हमारे पास डेट ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ये दिया हुआ है। एंड हमें प्रूव करना है, टू प्रूव करना है हमें डी ई पैरेलल टू बी सी, डी ई पैरेलल टू बी सी, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करना होगा, और वो कंस्ट्रक्शन क्या होगा, हम लोग यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि डी जो है इस लाइन का पैरेलल है, तो हम क्यों ना एक काम किया जाए कि अगर ऐसा पॉसिबल है तो यहाँ पर कोई एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि बी सी के पैरेलल रहा होगा। यदि डी ई पैरेलल नहीं है तो कोई एक दूसरा लाइन मान लेते हैं जो कि डी ई डैश है, वो बी सी का पैरेलल रहा होगा। अगर ऐसा पॉसिबल हो तो हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में हमें क्या लिखना है, कंस्ट्रक्शन इफ पॉसिबल, इफ it is possible that DE is not parallel to BC, then drawn DE dash parallel to BC। यदि ऐसा पॉसिबल हो कि D जो है वो BC के पैरेलल नहीं हो तो हम एक DE डैश नाम का कोई एक लाइन ड्रॉ करें जो कि BC के पैरेलल होगा। अब जब ये DE डैश BC के पैरेलल हो गया तो हम लोग बीपीटी थ्योरम से क्या जानते हैं कि यदि कोई लाइन किसी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल होता है तो बाकी दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। तो यहाँ से हम लोग प्रूफ करना शुरू करेंगे। प्रूफ में है हमारे पास प्रूफ, सिंस डी ई डैश इज पैरेलल टू बी सी, देयरफॉर ए डी बाय डी बी is equal to A E dash by E dash C। आखिर ये आया कहाँ से, बाय कन्वर्स ऑफ बाय बीपीटी। ये बीपीटी से आया। बीपीटी हम लोग यही जानते हैं ना कि कोई लाइन अगर ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल हो तो वो बाकी दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। तो हम लोग ये देखें कि पैरेलल है, पैरेलल का हम यहाँ पर सिर्फ बी लिखे हैं, ये हो जाएगा डी ई डैश इज पैरेलल टू बी सी, ये है। हाँ, तो इसका नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब क्या है हमारे पास गिवन, हमारे पास गिवन है ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ऑल्सो वी हैव ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। इक्वेशन नंबर 2 इसका डालेंगे और ये है आया हमारे पास गिवन से, गिवन
हमारे पास दो इक्वेशन आ गया, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और 2 में हम ये देख रहे हैं कि दोनों का LHS सेम है, डेट इज AD by DB, दोनों इक्वेशन में 1 और 2 सेम है। तो क्यों ना हम दोनों के RHS को भी इक्वल कर दें। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें क्या मिल रहा है, डेट AE डैश बाई E डैश C इज इक्वल टू AE बाई EC। हम इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर दिए हैं, तो ये आया। अब क्या करेंगे, हम दोनों तरफ 1 ऐड कर देंगे ताकि हमारे पास पूरा AC आ जाए। नाउ एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम 1 को ऐड करेंगे तो देखते हैं हमारे पास क्या मिल के आ रहा है, डेट इज AE डैश बाई E डैश C प्लस 1 इज इक्वल टू AE बाई EC प्लस 1। अगर एलसीएम ले ले तो ये आ जा रहा है AE डैश प्लस E डैश C इज इक्वल टू AE, नीचे में तो EC है, इसमें प्लस EC जोड़ देंगे क्योंकि EC को 1 से इंटू करेंगे तो हमारा EC आएगा, और ये बन के आ रहा है AE डैश प्लस E डैश C दैट इज इक्वल टू AC। इसे लिख दे रहे हैं हम AC बाई E डैश C इज इक्वल टू AC बाई EC। देख रहे हैं कि दोनों का न्यूमरेटर सेम है। यदि न्यूमरेटर सेम है तो हम दोनों को काट सकते हैं। AC से AC कट गया, हमारे पास बचा, यदि हम इसको ऊपर कर लें तो हमारे पास ये आ रहा है 1 बाई E डैश C इज इक्वल टू 1 बाई EC। तो 1 भी ये भी हट गया, डेट इज इक्वल टू E डैश C इज इक्वल टू EC। ये ऐसा आया, यानी कि E डैश C इक्वल टू EC आया, E डैश C इज इक्वल टू EC। देख रहे हैं कि दोनों में C कॉमन है और वो एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, तो ये तभी पॉसिबल है जब E और E डैश एक दूसरे पे कोइंसाइड करेगा। यानी कि हमें यहाँ पर एक स्टेटमेंट को लिखना होगा, इट इज ओनली पॉसिबल, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन E डैश एंड E coincide on each other, on each other। और अगर ये कोइंसाइड कर रहा है तो मतलब क्या, E और E डैश दोनों सेम पॉइंट है। अब लिखेंगे सिंस DE डैश इज पैरेलल टू BC, देन DE इज ऑल्सो पैरेलल टू BC। क्योंकि जैसा कि हम लोग अभी जस्ट प्रूव किए हैं कि E और E डैश दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब क्या, E डैश के जगह पे हम E भी लिख सकते हैं। यदि DE डैश पैरेलल टू BC है तो D भी हमारा BC के पैरेलल होगा। यहाँ पर हमारा प्रूफ हो चुका है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा।